एस्ट्रोविद आशीष के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। कन्या राशि के प्रिय मित्रों, जनवरी का ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। चूंकि नया साल है और पहला महीना है तो आपके मन में भी तमाम तरह की शंकाएं होंगी कि आपका कामकाज कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी पेशा जीवन में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, परिवार में रिश्ते कैसे रहेंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। इसके अलावा यदि आप प्रतियोगी परीक्षा के छात्र हैं तो आपका रिजल्ट कैसा रहेगा, तैयारी कैसी रहेगी, आर्थिक लिहाज से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। इन तमाम तरह की शंकाओं, जिज्ञासाओं और प्रश्नों के उत्तर के साथ मैं शिवम उपस्थित हूं आपके अपने विश्वसनीय मंच एस्ट्रोविद आशीष के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे कन्या राशि का जनवरी माह का संपूर्ण राशिफल लेकर के एक एक चीज के बारे में डिटेल से जानेंगे, शुभ अंक भी जानेंगे, शुभ रंग भी जानेंगे, आवश्यक उपाय भी जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी चर्चा का हम श्री गणेश करते हैं। पारिवारिक जीवन, फैमिली लाइफ, परिवार के सदस्यों में मीटिंग बैठेगी और किसी पुरानी बात को लेकर के गहन चर्चा होगी। इसमें आपके भी विचार मायने रखेंगे और सभी उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अतः अपने विचारों में गहराई लाइएगा, समझदारी लाइएगा। समाज में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सभी आपका सम्मान करेंगे, परिवार के सदस्य भी आपसे खुश दिखाई देंगे। मित्रों में किसी का रिश्ता पक्का हो सकता है, उनकी शादी का निमंत्रण भी आपको मिलेगा। भाई या बहन में से किसी एक की नौकरी की बात छिड़ सकती है और कहीं ना कहीं उनकी नौकरी पक्की भी हो जाएगी। घर में सब कुछ शांतिमय रहेगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। यदि फैमिली लाइफ की बात करें तो 10 में से 10 नंबर कन्या राशि के मित्रों को दिए जाते हैं। व्यापार और नौकरी, व्यापार के क्षेत्र में यह माह शुभ फल देने वाला सिद्ध होगा। इस दौरान आपके मन में नए नए व्यापार करने या पहले से चल रहे व्यापार को नए तरीके से प्रस्तुत करने के विचार आएंगे। अतः आप अपने व्यापार में कुछ नवीनता और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाजार में अपने प्रतिद्वंद्वियों से सावधान रहें क्योंकि वे आपका कुछ नुकसान कर सकते हैं और आपका ही कोई निकट का मित्र कहें या सहयोगी कहें उनसे मिल सकता है। नौकरी में है तो कामकाज का बोझ थोड़ा कम होगा, आपके सहकर्मी आपकी अच्छी सहायता करेंगे, इस कारण आप परिवार को ज़्यादा समय दे पाएंगे। सरकारी अधिकारी इस माह अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और किसी अन्य मामले में भी उलझे रहेंगे। ये मामला मुख्यतः कामकाज से ही संबंधित होगा। कहने का अर्थ है कि काम को लेकर के आप पर बोझ रहने वाला है। शिक्षा और कैरियर, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी परीक्षा की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो इस माह किसी अपने के द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा जो आगे चलकर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, बल्कि आपको रिजल्ट दिलाने वाला होगा। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो इस माह 2-3 इंटरव्यू आप देंगे और किसी न किसी में आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। ऐसे में आपके घर में खुशियां रहेंगी और यदि मान लीजिए कि आपका 1% नहीं हो पाता है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आदमी असफलताओं से ही अपनी सफलता की सीढ़ी तैयार करता है। स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र अपने लिए कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें कुछ उल्टा भी हो सकता है। अतः अपने पेरेंट्स और टीचर्स के प्रॉपर मार्गदर्शन में रहिएगा। गलत संगति से दूर रहें। यदि कोई ऐसा मित्र है जो आपको गलत मार्ग पर लगा रहा है तो कृपया मेरे प्रिय भाई वहां से वापस लौट आएं। गलत मार्ग पर चल के किसी व्यक्ति को कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। प्रेम जीवन, यदि आप कुछ समय से किसी के साथ प्रेम संबंधों में हैं तो इस माह आपके घर वालों को आपके रिश्ते के बारे में पता चल सकता है। हालांकि घर के किसी सदस्य का सहयोग भी आपको मिलेगा और खासकर यदि आपकी बड़ी बहन है तो उनका आपको खास सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप सिंगल हैं तो किसी की तलाश में आप रहेंगे और कोई अच्छा पार्टनर, कोई अच्छा जीवन साथी आपके जीवन में आ सकता है। इसमें मुख्य भूमिका आपके ननिहाल पक्ष की रहेगी। वैवाहिक लोगों का अपने पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होगा, आपको उन्हें और अच्छे से जानने समझने का अवसर प्राप्त होगा। आप उनके साथ बैठेंगे, उनके मनोभावों को सुनेंगे, उनके विचारों को समझेंगे, वो भावनात्मक स्तर पे किस लेवल पे हैं इसको जानने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण आप दोनों के बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप होगा। यदि कुछ दिनों से कोई बात आपके मन में है, परेशान कर रही है, तो मेरी सलाह है कि अपने पार्टनर से, अपने जीवन साथी से कह डालें। बहुत हद तक संभव है कि उनकी कोई सलाह आपके लिए समाधान का काम करे। स्वास्थ्य जीवन, हेल्थ लाइफ, माह की शुरुआत तो अच्छी रहेगी, लेकिन माह के मध्य में पेट से संबंधित समस्या परेशान करेगी, जैसे कि अपच, कब्ज, गैस बनना इत्यादि। अतः अपने उदर का ध्यान रखें। और जब कहा जाता है कि अपने पेट का ध्यान रखें तो कहने का अर्थ है कि अपनी डाइट को सुधारिए। हालांकि यदि आप
घर का बना हुआ पौष्टिक खाना खाते हैं, बाजार के खाने से दूर रहते हैं, तो चीज़ें पटरी पर रहेंगी। घुटनों का दर्द भी आपको बढ़ती हुई ठंडक के कारण परेशान कर सकता है। मानसिक रूप से किसी बात की चिंता मन में रहेगी, कुछ बात होगी जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे, मन ही मन आपको वो बात परेशान कर सकती है। ऐसे में अपने किसी निकट के मित्र के साथ, सहयोगी के साथ या परिवार के किसी सदस्य के साथ अपने मन की बात को शेयर अवश्य करें। आप जितना ज़्यादा दूसरों से अपने मन की चिंता को कहेंगे, उस चिंता का बोझ उतना ज़्यादा हल्का होता जाएगा। कन्या राशि के मित्रों के लिए जनवरी माह में शुभ अंक रहेगा नंबर 5 और शुभ रंग रहेगा पीला। अब आते हैं अपने सबसे मुख्य पड़ाव पे, यानी उपाय के सेगमेंट पे। तो कन्या राशि के मित्रों, इस माह आपको भगवान सूर्य नारायण की शरण में रहना होगा। नित्य प्रति सुबह उठकर जब सूर्य उदित हो रहे हों तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने की आदत को विकसित करिए। इसके अलावा जल में रोली मिलाकर यदि आप उन्हें अर्पित करते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए सक्सेस के अच्छे चांसेस बनेंगे। यदि जीवन में समृद्धि चाहते हैं, धन का आगमन चाहते हैं और चाहते हैं कि धन आपके घर में, आपके परिवार में ठहरे, तो चींटियों को मीठी पंजीरी आप डालना शुरू करें। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण जी की शरण में जाएं, भगवान के लक्ष्मी नारायण रूप की आराधना करें। गुरुवार वाले दिन यदि आप लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में पीली वस्तु का दान करते हैं, जैसे पीली दाल हो गई, केला हो गया, तो जीवन में शुभता बढ़ेगी और लक्ष्मी जी का आगमन होगा। हनुमान जी की शरण में रहिएगा। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार वाले दिन आपको सुंदरकांड का सुंदर पाठ करना होगा। हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है, अतः उन्हें सिंदूर भी अवश्य अर्पित करें। यदि आप ये 3 मुख्य उपाय कर लेते हैं तो पूरा महीना आपके पक्ष में रहेगा। सफलता के आप नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। तो ये था साथियों कन्या राशि के लिए जनवरी माह का संपूर्ण राशिफल। एक एक बात हमने डिटेल में की है। शुभ रंग जाना है, शुभ अंक जाना है, इसके अलावा माह की शुभता को बढ़ाने वाले उपाय भी जाने हैं। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमें अपने विचार अवश्य बताएं। हम उसी अनुसार अपने कार्यक्रम में सुधार भी करेंगे। अपने मित्रों के साथ, प्रियजनों के साथ व परिवार के सदस्यों के साथ भी इस कार्यक्रम को अवश्य शेयर किया करें, जिससे वो भी अपने माह की शुभता को अधिक बढ़ा सकें और एक उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। एस्ट्रोविद आशीष के अपने प्लेटफॉर्म को भी लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारी वीडियोस आप तक बिना किसी बाधा के पहुंचती रहें। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं आपसे अपने किसी नए ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी राम राम।